सावन में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और विशेष मनोकामना भी मांग रहे हैं, लेकिन कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि भगवान नाराज़ी हो जा रहे हैं। शास्त्रों में सही शिवलिंग पूजा विधि का वर्णन है और शिव पुराण में तो विशेष सामग्री चढ़ाने से विशेष मनोकामना पूरी होती है। इनमें से आपकी कौन सी मनोकामना है और आपको क्या विशेष चढ़ाना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? तो चलिए इन्हीं प्रश्नों का हम उत्तर विस्तृत रूप से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, लेट्स सी कृष्णा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल ही नया चैनल है, इसलिए इसे सपोर्ट ज़रूर करें। पहली वो चीज़ है बेलपत्र। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र के साथ या तुरंत बाद ही जलधारा अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान को शीतलता मिलती है और आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप बेलपत्र में एक चीज़ ज़रूर करें। क्या? बेलपत्र में आप शहद लगा करके भगवान को चिपका करके आ जाएं। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि नौकरी के लिए आपके द्वार खुलने लगे हैं। बेलपत्र कौन सी किस तरह की होनी चाहिए? 3 जुड़ी हुई पत्ती होनी चाहिए, जिसे त्रिदेव के रूप में कहा जाता है, और ये कटी फटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन्हें धुल करके दोबारा भी प्रयोग में लिया जा सकता है। बेलपत्र की जो चिकनी वाली सतह है वो भगवान के ऊपर चिपकानी चाहिए और खुदरी वाली सतह को ऊपर रखना चाहिए। जलधारा, देखिए, अगर प्रेम विवाह का कोई परेशानी है तो जलधारा में गंगा जल का प्रयोग करना एक विशेष महत्व का रूप होता है। वैसे तो रोज करना चाहिए, लेकिन सावन में विशेष रूप से जलधारा चढ़ाने से शांति मिलती है और अगर तेज बुखार है तो वो सही हो जाता है। सुख संतान की प्राप्ति भी होती है। देसी घी, इसका तो विशेष प्रयोग शरीर को बलवान बनाने के लिए किया जाता है। अगर नपुंसक व्यक्ति भी देसी घी चढ़ाता है और ब्राह्मण को भोज कराता है, सोमवार की व्रत करता है, तो उसकी ये समस्या का निदान संभव होता है। चीनी को मिला करके दूध का प्रयोग करना, इससे तेज दिमाग की प्राप्ति होती है। यश, धन, वैभव की कमी नहीं होती है। दही का प्रयोग करने से जीवन में स्थिरता आती है। वहीं केसर का प्रयोग करने से मांगलिक दोष मिटते हैं। चंदन का प्रयोग करने से व्यक्ति को आकर्षक रूप प्रदान होता है और जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। शहद का प्रयोग करने से टीबी रोग हो ये दूर होता है, साथ ही गुस्सा कम होता है, वाणी में मधुरता आती है, जीवन में मधुरता आती है। काली तिल का प्रयोग करने से पापों का नाश होता है, तो वहीं चावल का प्रयोग करने से धन में वृद्धि होती है। जौ का प्रयोग करने से सुख में वृद्धि होती है और संतान वृद्धि के लिए गेहूं का प्रयोग करना चाहिए। इत्र का प्रयोग भी बहुत फलदायी होता है। इससे मन में शुद्धि आती है और तामसी प्रवृत्ति से मुक्ति भी मिलती है। भांग और धतूरा का प्रयोग करना शिव जी पर बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर अगर आप लाल डंठल वाला जो धतूरा होता है उसको चढ़ाते हैं तो वो अत्यंत ही शुभ होता है। शत्रु पर इससे विजय प्राप्ति होती है और जीवन की हर समस्याओं का निपटारा होता है। शमी के पत्ते को अगर शिव जी पर चढ़ाते हैं तो इसके साथ साथ शिव जी और शनि जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और शनि की 7.5 में भी कमी मिलती है। दूर्वा अगर आप चढ़ाते हैं, जो एक तरीके से धूप होती है, इसे गणेश जी के अलावा शिव जी पर भी चढ़ाना फलदायी होता है। इससे लंबी आयु की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस प्रयोग करने से आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आपकी तकदीर सो गई है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो ये उपाय ज़रूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष चढ़ा करके आएँ और लौटते समय उसे या तो पहन लें या तो पूजा स्थान में रख दें और उसकी पूजा करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। खड़ी मूंग दाल, संतान का सुख चाहिए या मनोकामना पूर्ति चाहिए तो खड़ी मूंग दाल का ज़रूर प्रयोग करें। विशेष रूप से कुछ फूल निश्चित किए गए हैं जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से सुख की प्राप्ति होती है और कौन सा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए ये बात जरूर ध्यान से सुने। पहला है मदार के फूल या सफेद फूल, इससे भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली का फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिलता है, तो वहीं अलसी के फूल चढ़ाने से शिव को प्रिय हैं, जो जरूर चढ़ाने चाहिए। शमी पत्र यूज करने से मोक्ष दिलाता है, तो वहीं बेला के फूल चढ़ाने से सुंदर और सुशील जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के फूल चढ़ाने से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर आपका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है या शादी में किसी भी रूप की अड़चनें आ रही हैं तो अक्षत और नाग केसर के फूल को चढ़ा करके जरूर प्रयोग करें। इससे और साथ ही वहां पे शिवलिंग के सामने शिव पार्वती विवाह का कथा कहें, इससे आप पर जरूर विशेष कृपा होगी। इसके अलावा केतकी के फूल तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं।
शिवलिंग पर ये चीज़ें बिल्कुल ना चढ़ाएं वरना भगवान नाराज़ हो जाते हैं। क्या? सिंदूर और कुमकुम। भगवान शिव पर सिंदूर चढ़ाने से मनाही है क्योंकि सिंदूर महिलाएं अपनी मांग में लंबी उम्र के लिए लगाती हैं, जबकि शिव जी संहारक हैं। केतकी के फूल शापित होने के कारण उन्हें चढ़ाना अशुभ माना गया है। हल्दी क्योंकि स्त्री रूप होती है और शिव पौरुष रूप का प्रयोग होते हैं, इसलिए हल्दी वर्जित है शिव कर पे चढ़ाने के लिए। तुलसी शापित होने के कारण तुलसी को शिव पूजन में प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। नारियल पानी, नारियल को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल ही नया चैनल है, इसलिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें।